हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। गाइस, आप सभी को पता है जो आपका आंसर की है यूजीसी नेट म्यूजिक का, वो भी आ चुका होगा और होपफुली आप सभी ने उसमें अपना मैच कर लिया होगा, कितने सही हैं कितने गलत हैं। दो चार क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगे कि जो चैलेंज करने लायक थे। बहुत लेट में मैंने उसको एनालिसिस किया क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब था। एनीवे, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मान लीजिए आपके नंबर बढ़ते भी हैं तो 4 या 6 नंबर से ज़्यादा बढ़ने का कोई चांस नहीं है, तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे कितने नंबर अगर हों तो हम क्वालिफाई यहाँ पर एग्ज़ाम में कर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता होगा कि यूजीसी नेट ने यहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है। जनरल के लिए है कि 40% आपका यहाँ पर होना चाहिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उसमें EWS भी आता है। तो यहाँ पर 40% अगर आपका टोटल नहीं बन रहा है तो आप क्वालिफाई यहाँ पर नहीं करोगे। और दूसरा, ओबीसी का अगर बात करें तो वो 35% होता है, ठीक है। अगर इसमें 35% आपका नहीं सही हो रहा है तो क्वालिफाई उसमें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो एक मिनिमम, इसमें तो बच्चे कर ही जाते हैं, मैक्सिमम इतना ज़्यादा कोई इसमें है नहीं, कट ऑफ में नहीं आ पाते। तो यहाँ कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ अनरिजर्व से, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनसे, नेट में आपका कितना स्कोर होना चाहिए और JRF में कितना होना चाहिए कि आप यहाँ पर इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर इस बार का थोड़ा सा इन्होंने फैब्रिकेट किया था, थोड़ा सा टफ पेपर था, बहुत तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ डिफरेंट क्वेश्चन थे। और जिसने टॉपिक वाइज स्टडी किया होगा वो तो क्वालिफाई कर जाएगा। बाकी जिसने बस आप 10 ईयर पेपर के भरोसे ही बैठे रहे कि ये सॉल्व कर लेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। नेट में देखिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर वो 180 से 186 के बीच में है, अगर इसके बीच में वो लाई कर रहे हैं तो ये सेफ जोन है यहाँ पर आपका, जहाँ पर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लोगे यूजीसी नेट। बहुत लो कट ऑफ नहीं जाएगी, इसके चक्कर में मत रहिएगा। अगर 186 से ऊपर है तब तो बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। JRF की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 208 से लेकर 210, मतलब 208 से लेकर 210 के बीच में अगर कैंडिडेट हैं तो श्योरली उनका जो JRF है, अनरिजर्व वाले जो हैं उनका यहाँ पर JRF हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं EWS पे। EWS के केस में क्या है कि नेट वाले जो हैं वो 166 से लेकर 172 के बीच में अगर हैं, लाई कर रहे हैं, तो वो क्वालिफाई इजीली कर लेंगे यूजीसी नेट। 166 यहाँ पर ये है कि अगर इससे कम होता है, 2-4 नंबर कम होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम लिखा है, इसलिए मैंने 2 लिखे हैं। 166 से लेकर 172 के बीच में, जैसे 68 हो गया है ना, 170 हो गया, तब आप यूजीसी नेट इजीली क्वालिफाई कर लोगे। JRF की बात मैं अगर करूं EWS वालों के लिए, तो यहाँ पर ये 192 से लेकर 198 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसके ऊपर है तब तो बहुत ही इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं OBC की बात करूं तो बहुत कम नहीं होगा यहाँ पर OBC का भी, ये नियर अबाउट EWS के आसपास ही आता है। तो 164 से लेकर 170 ये आपका OBC वालों का होगा नेट क्वालिफिकेशन का नंबर। अगर 68 है, 170 है या इससे ऊपर है तो बहुत इजीली आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लोगे। JRF की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 190 से लेकर 196 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो यहाँ पर आपका JRF इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं SC की बात करता हूँ तो SC वाले जितने भी हैं, अगर उनका नेट में 152 से लेकर 158 के बीच में वो लाई कर रहे हैं कहीं पर या इससे ऊपर हैं तो बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। JRF के लिए जो रेशियो आएगा वो 186 85 मान लीजिए, 86 इसको कर लेते हैं, 86 से लेकर 88 188, बहुत गैप नहीं होगा। अगर इसको मैं 2 नंबर कम भी कर दूं तो 184 से लेकर 188 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो SC कैटेगरी के जितने भी लोग हैं तो यहाँ पर आपका JRF क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपका 190 है, 200 के आसपास है, तो आप श्योर हो जाओ कि आपका JRF यहाँ पर निकल जाएगा, PhD एडमिशन की कहीं पर आप तैयारी शुरू कर दो। अगर यहाँ पर मैं ST की बात करता हूँ तो ST वालों का जो नेट के लिए जो स्कोर होगा
वो इनका होगा 148 से लेकर 154 के बीच में। और यहीं पर अगर मैं JRF की बात करता हूँ तो JRF इनका 180 से लेकर 184 के बीच में। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, JRF में 2 ही 4-5 नंबर का फर्क होता है। तो यहाँ पर 180 से लेकर 184 के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इजीली क्वालिफाई कर लोगे। अगर इसके ऊपर पहुँच गए आप 190, 195, 196 पहुँच गए तो यहाँ पर जो आप है वो क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। अगर यहाँ पर PWD की मैं बात करूँ, PWD जो VI होते हैं उनमें जो अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनका 160 से लेकर 164 के बीच में होगा। और JRF की मैं बात करूं तो 184 से लेकर 188 के बीच में होगा। यहीं पर PWD की अगर मैं बात करूं, जो VI होते हैं LM वाले जितने भी हैं अनरिजर्व के, तो इनके 146 से लेकर 148 और 150 के सराउंड, मतलब आप यहाँ पर आसपास हो तो आपका JRF भी क्लियर हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं PWD VI OBC का तो यहाँ पर 150 के आप अगर आसपास हो तो यहाँ पर नेट आपका क्लियर है, और 180 के आसपास हो तो आपका यहाँ पर JRF इजीली हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर बात करूँ PWD VI, छोटा सा वीडियो है ये, PWD VI वाले जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो SC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 114 के आसपास अगर आपका है तो क्लियर हो जाएगा, और 120 के आसपास अगर आपका है तो JRF भी क्लियर हो जाएगा। VI ST की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो आपका होना चाहिए वो 108 से लेकर, और ये थोड़ा आपका हाई जाएगा JRF का। ठीक है, तो 108 से लेकर 140 के बीच में अगर आपका है तो आप क्वालिफाई करोगे। तो गाइज इस तरह आपके यहाँ पर तीनों का मैंने यहाँ पर जितने भी अनरिजर्व है AWS है वो गेस किया है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, अदरवाइज सेम ही रहेगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।